प्लास्टिक के या इलेक्ट्रिक के या बैटरी से चलने वाले इस प्रकार के खिलौने बहुत हैं, लेकिन जिंदे खिलौने नहीं हैं। घर में बच्चे जिंदे खिलौने होते थे, हर उम्र के होते थे। दादा का, दादी का, अंकल का, आंटी का, बड़े पापा का, बड़ी मम्मी का और स्वयं पिताजी का, माताजी का, सबका दिल बहलाते थे। वो जो खिलौने होते थे उनसे खेलने में पूरे दिन की थकान दूर हो जाती थी। पूरे दिन की थकान समझो, आदमी सवेरे 8:30 बजे ऑफिस गया था, रात को 8 बजे घर आया है, उसके बाद में आधा घंटा बच्चों के साथ में खेलेगा या लेकर के नीचे घूमेगा, मजा आ जाएगा। बच्चे एकदम मासूम, बहुत मस्तियां करते, खिलखिला करके हंसते, इस कदर का अपना जीवन होता। अब हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, इसलिए फिर दिन भर की जो थकान होती है मम्मी की, उसकी पूरी 70 भेदी पूजा वो जो एक होता है उस पर उतरती है। भाड़ खाऊ, मर कहीं के, थाले भूले, क्यों पैदा हुआ? अब वो क्या जवाब दे, तूने क्यों पैदा किया? तू जवाब दे ना, बोल तो रही हो कि थाले भूले क्यों पैदा हुआ, मर कहीं के। मरे कहां, तूने चिल्लाया है, तूने पैदा किया है, वो मरे कैसे? तू गुस्से में बोल तो रही है, करे क्या? फिर लेकर के आती है हमारे पास, यहां से पकड़ती है, मुर्गा बनाती है। महाराज साहब इसको समझाओ। मैंने कहा मशीनें क्या ये, जैसी तुम हो, जैसे इसके बाप हैं वैसा ये है, डीएनए तो तुम लोगों का है, हम क्या समझाएं? हम में से बहुत सारे लोगों ने यही समझ लिया है कि बच्चों को सुधारने का जिम्मा महाराज साहब का है। सुधारते ना, बच्चों को सुधारने का जिम्मा महाराज साहब का है। लाओ शिविर में धकेलो, लाओ महाराज साहब की पाठशाला में भेजो, लाओ उपध्यान करने के लिए भेजो, और ये सोच लो इन 15 दिन में, 10 दिन में, शिविर में, पॉइंट कार्ड में बच्चा एकदम सुधर करके भगवान महावीर की अगला अवतार बन जाएगा। बाकी हमको कुछ करना नहीं है, हमको तो वो सब करना है जो हमको चाहिए है। हम क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? ये छोटे कपड़े पहनने जो सिखाए, किसने सिखाए? ये बाजार में खाना जो सिखाया, ये किसने सिखाया? बच्चा डायरेक्ट पैदा होकर के सीधे ही पेट से वहां बाजार ट्रांसफर हुआ, सीधे ही पेट टू हॉस्पिटल या पेट टू होटल, वहां ट्रांसफर हुआ। मां ले गई, पापा ले गए, सिखाया किसने? अच्छा समझो वो मैगी खाता है, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, सेवैयां खाता है, बाहर की चीजें खाता है, उसको वही भाता है, उसको रोटी नहीं भाती, खिचड़ी नहीं भाती, दाल ढोकली नहीं भाती, समझ रहे, घाट नहीं भाती, उसको उकाली नहीं पीनी है, उसको बाट नहीं खाना है, ये सब उसको नहीं भाता, उसको वो सब भाता है। ये सिखाया किसने? ये लाया कौन? ये आदतें किसने डाली? अब मुझे आप जो सफेद बाल वाले हो बताओ, आपने कभी पिज्जा खाया क्या? बर्गर खाया क्या? क्यों? आपके बेवकूफ थे बाप, मां मूर्ख थी, पास्ता खाए क्या? क्यों नहीं खाई? क्योंकि मम्मी को वो पसंद नहीं था। सुन लो आप, एक बहुत बड़ी शानदार, जानदार, सदियों तक जिसे याद किया जाएगा, आने वाले 15 साल में वो पीढ़ी हमारे सामने से विदा हो रही है। जानदार, शानदार, जिसे आने वाले जमाने में दुखों के, पीड़ाओं के बीच में वर्षों तक याद किया जाएगा, वो पीढ़ी रवाना हो रही है। वो कौन सी पीढ़ी? जो टी शर्ट और चड्डियां नहीं पहनती, जो जुब्बा, पायजामा, लहंगा पहनती है, वो पीढ़ी जा रही है। जरूरत ना हो तो जो पंखे के बटन बंद कर देती है, लाइट के बटन बंद कर देती है घर में, वो पीढ़ी विदा हो रही है। जूते फट जाते हैं तो सिलाने के लिए बाजार में ले जाती है, छाता खराब हो जाता है तो ठीक करवाने के लिए ले जाती है, वो पीढ़ी रवाना हो रही है। जो पेंट करने के जो डिब्बे आते हैं, वो खाली हो जाने के बाद में उसको बाल्टी के तौर पर उपयोग में लेना है, वैसी पीढ़ी रवाना हो रही है। उसके सिवाय पुराने जमाने के चश्मे पहने और थोड़े बहुत भी लूज हो गए, 10 बार नीचे आए 10 बार ऊपर कर लेगी, वो पीढ़ी भी जा रही है। अखबार वहां आया है तो यहां पढ़ा जाएगा, यहां आया है तो पढ़ने के बाद वहां दिया जाएगा, वो पीढ़ी भी जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अगर कहीं कपड़े फट गए हैं तो एक जगह 2 जगह सी करके भी वो कपड़े पहने जाएंगे, वो पीढ़ी जा रही है। और फाड़ फाड़ करके कपड़े पहनने वाली पीढ़ी आ रही है, फटे हुए भिखारी जैसी हालत के, यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, सब जगह फटा। मैंने कहा कहां से लाया रे? कहीं बाहर पड़ा था क्या? कूड़े करकट में, वहां से उठा के लाया? ये क्या पहना है फटा हुआ? तो क्या फैशन है? मैं कहा करम फूटे तेरे। अब ये क्या होगा? इसीलिए सोचने जैसी बात है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का सीन था, मेरे जमाने की फिल्म थी। हीरोइन आकर के अमिताभ बच्चन को शिकायत करती है। अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर था, बोला क्या हुआ? तो कि मैं यहां से जा रही थी, साले ये चोर उचक के चीटियां मार रहे थे।
अमिताभ बच्चन ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा इतने सारे कपड़े पहनोगी तो चींटियां नहीं मारेंगे तो क्या मंदिर की घंटियां बजेगी? समझ रहे हो आप क्या होगा? वो पीढ़ी जा रही है जिसकी मर्यादाएं थी। हकीकत में जो घर से बाहर निकलती थी, टहलती थी और नीम का एक दातुन ला करके घिसते घिसते घर आती थी, वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो साबुन की बट्टी का आखिरी अंश भी इकट्ठा करके चिपकाती थी और कम से कम हाथ धोने में उपयोग में ले लेती थी। आज तो शैंपू की बोतल में इतना शैंपू हो तो भी फेंक देते हैं। एक पैकेट लाते हैं इतना सा जर्नी के अंदर, जबकि उसके आधे में आराम से हमारे बाल धुल सकते हैं, बाकी का आधा बाथरूम में छोड़ के यूं ही रवाना होते हैं। आज पैसों की कोई परवाह नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अलग ही प्रकार के लोग हैं। पुराने जमाने में तो हम देखते थे, आज अपने सामने वैसे लोग बैठे हैं कि जब पेस्ट की वो जो ट्यूब होती है वो जब खाली हो जाती थी तो आखिर में सांसी से पकड़ पकड़ करके दबा दबा करके लास्ट में एक दिन भी चल सके उतना पेस्ट बचा हो वो भी बाहर निकालते थे। वो पीढ़ी जा रही है, बिल्कुल जा रही है, वो देखने को नहीं मिलेगी। अब घनचक्कर, उचक्के, मूर्ख, बेजू बावरे, बेवकूफ ऐसों की पीढ़ी आ रही है। देखना आप, वो हालात होने वाले हैं कि आने वाले 10 साल के बाद में दुनिया के दुख बढ़ने वाले हैं। पैसों के बीच में भी मन नहीं लगने वाला है। सारी खाद्य सामग्रियां पड़ी होगी लेकिन बीमारियां इतनी होगी कि देख देख करके तरस खाएंगे लेकिन जीम नहीं पाएंगे। वो पीढ़ी जा रही है जो घर में आते ही खाने की थाली पर बैठते थे तो पूछते थे मुन्ना कहां है, भैया कहां है, भाभी कहां है, सबने जिम लिया, सब खा लिए। अब तो कोई किसी को नहीं पूछता। 1 बजे फोन आता है, मम्मी मेरे लिए खाना रखना मत, मैं बाहर खा के आऊंगा। 2 बजे के आसपास में अपनी वो हीरोइन जैसी लड़की घर आती है, कहती है आज भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो मम्मी अलग खाती है, दादी अलग खाती है, वो बोलती है मुझे भूख नहीं है, चौथा बोल रहा है मैं खा के आऊंगा, पिताजी के लिए टिफिन गया है। इस प्रकार है। और कहते हैं डाइनिंग टेबल की फ्रेंडशिप सबसे डीपेस्ट फ्रेंडशिप होती है। कम से कम दिन में 1 बार साथ में खाना चाहिए, कम से कम दिन में 1 बार साथ में खाना चाहिए।